जिसने अच्छा मार्क्स मिला है, अगर आपको भी एक अच्छा मार्क्स मिला है तो साइक्रोमेट्रिक के लिए कोई टेंशन नहीं करना है। मैं आपको डिटेल में ब्रीफिंग करूंगा। साइक्रोमेट्रिक टेस्ट क्या है, साइक्रोमेट्रिक टेस्ट कैसे होता है, साइक्रोमेट्रिक टेस्ट में बंदा क्या क्या गलती करता है, आपको क्या क्या करना है, आपको ड्रेस कोड कैसे पहनना है, आपका हेयर कट कैसे करना है, ठीक है, आपका शेविंग हेयर कट किस तरह से आपको जाना है, रूम के अंदर एंट्री करना है, किस तरह से बाहर निकालना है, किस तरह से आपने विशिंग करना है सारे लोगों से बातचीत कैसे करना है। तो सारे जितने भी है, मतलब मैं ए से जेड तक सब कुछ आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला है, ठीक है। मैं बताऊंगा, साथ में मैं अपना भाई को पूछूंगा भाई के साथ कैसे हुआ था और उन्होंने उनको क्या क्या पूछा था, ठीक है। उन सभी चीज़ अब आज आप लोगों को शेयर करने वाला है, ठीक है। तो पहले मैं बोलता हूँ नंबर 1, पहले आपको मैं बोल देता हूँ क्या क्या आपको जानकारी होना चाहिए, कौन कौन चीज़ों के बारे में आपको मोटा मोटा जानकारी होना चाहिए एक कमांडो होने का नाते। पहले बात तो है, आपको पता होना चाहिए जो फेमस जो मंदिर है इंडिया के अंदर, खास करके असम के अंदर जो फेमस मंदिर है, फेमस पार्क है, फेमस जगह है, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। चाहे वो इंडिया के अंदर हो, चाहे वो असम के अंदर हो, फेमस जगह का और मंदिर का बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। नेशनल पार्क है, मंदिर है, वो सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। दूसरा जो चीज़ है, आपको जानकारी होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल जो बॉर्डर है, दूसरा जो देश है हमारा देश से कहाँ से जो बॉर्डर है कहाँ से जुड़ा है, वो जानकारी होना चाहिए। असम के अंदर कहाँ से, मतलब बाहर का जो देश है बॉर्डर जुड़ा हुआ है, कहाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट में बॉर्डर जुड़ा है, वो पता होना चाहिए आपको मोटा मोटा क्या। उसके बाद आपको पता होना चाहिए जो फेमस जो क्या बोलता है उसको, सागर के बारे में, जो सबसे बड़ा सागर है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, सबसे छोटा सागर है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। उसके बाद आ जाता हूँ मैं आपको जो मोटा मोटा बोल दूँगा कि वो सब चीज़ों के बारे में आपको मोटा मोटा जानकारी होना चाहिए, मैक्सिमम जानकारी होना चाहिए। तो उसके बाद मैं आ जाता हूँ आपका हेयर कट, शेविंग, वो तो नॉर्मली आप करके नॉर्मली जाना है। जो आपका ड्रेस कोड है, मैं हर यूट्यूबर आपको अलग अलग बात बताएगा ना, मैं आज आपको बात बता रहा हूँ। आपका ड्रेस कोड कुछ मायने नहीं रखता है, ठीक है। क्योंकि आपका ड्रेस कोड को क्यों मायने नहीं रखता है, ये बात मैं साफ बोल देता हूँ। क्योंकि उनको चाहिए आपका मेंटली, आपका ड्रेस नहीं, कपड़ा नहीं। क्योंकि आपको नौकरी मिलने के बाद तो आपको अच्छा कपड़ा मिल ही जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि एक ग्लास के अंदर पानी साफ होना चाहिए, ग्लास कितना भी दामी हो उससे मैटर नहीं करता है, अगर पानी खराब है तो बंदा खराब है। जैसे कि आपका कपड़ा अच्छा है, ठीक है, कपड़ा अच्छा है, लेकिन आपने जो सवाल का जवाब दिया है वो सवाल का जवाब सारे लोगों को पसंद नहीं आया, तो आप तो रिजेक्ट भाई। तो इसलिए मैं बताता हूँ आपको, आपका ड्रेस कोड इतना मायने नहीं रखता है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो हेयर कट है और शेविंग है वो करके जाना है आपको, ठीक है। दूसरा नंबर जो बात है, आप जब रूम के अंदर जाओगे तो विश करके जाना है। कुछ भी आप एसामीस में बोल सकते हो, हिंदी में भी विश कर सकते हो कि मे आई कम इन सर। एसामीस में बोले मैं हुमाबो पारेन की सर किबा एटा कोई कि नहीं अपनी जाबो लगे, कुछ भी विश करना है। विश करने का बाद जब आप अंदर में इन करोगे, ठीक है, अंदर में जब इन करोगे, आप इन करने के बाद नॉर्मल सा रहना है। अगर किसी जगह में देखा गया है, वो एक मतलब गोल सा सर्कल बनाया रहता है कि सर्कल के सामने जाके आपको इस तरह से खड़ा होना है, नॉर्मल खड़ा होना है। और कहीं पे सर्कल नहीं है, आपको जाना है, 3 ऑफिसर रहेंगे इस तरह से आपके सामने, आप जाना है मिडिल में, डायरेक्ट ऐसे खड़ा होना है, नॉर्मल रहना है। जब आप जाओगे ना तब सारे लोगों ने आपको पूछेगा आपका नाम क्या है, ठीक है। तो उसके पहले मैं कुछ और बातें बताता हूँ आपको। जो मेन चीज़ है आपको डरना नहीं है। आपको कितना पता है कितना नहीं पता है उस सब से कोई मतलब नहीं रखता है, ठीक है। अगर आपने डर गया तो आपने जितना जाना है, आपको 100% मान लीजिए आपको 100% पता है कमांडो के जाने में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने डर गया तो एक भी सवाल का जवाब आपका मुंह से नहीं निकलेगा, ये बात मैं साफ बोल देता हूँ, ठीक है। आपको बिल्कुल डरना नहीं है, आप नॉर्मल रहना है, नॉर्मल इस तरह से हाथ पीछे करके इस तरह से खड़ा होना है, आपको नॉर्मल रहना है, ठीक है। उसके बाद सर बोलेगा आपका नाम क्या है, ठीक है, तो आप बोलना है सर मेरा नाम सुरंजित दास है, कुछ भी है आपका नाम बताना है। दूसरा नंबर जो चीज़ है, आपको पता होना चाहिए और एक चीज़, वरना आपको नेगेटिव मार्क मिलेगा, ये बता देता हूँ।
आपका हाइट कितना है ये आपको पता होना चाहिए। वो सर डायरेक्ट बोल देगा आपका हाइट कितना है, आपका हाइट कितना है। तो आपको बोलना है 5 फीट इतना इंची, 6 फीट इतना इंची, 4 इंची, ऐसे बोल देना है, ठीक है। ताकि अगर आपने उस टाइम पर अगर आपका हाइट पूछ लिया, हाइट पूछता ही है, बहुत लोगों को पूछा है, अगर आपको पूछ लिया और आपने जवाब नहीं दे पाया ना, तो आपका नेगेटिव मार्क हो जाएगा, यहाँ पे पक्का नेगेटिव मार्क हो जाएगा आपका, सोच लेना। तो आपको पता होना चाहिए आपका हाइट कितना है, ठीक है। तो उसके बाद आपका नाम बोलेगा, आपका नाम बोलने के बाद आप बोलोगे, ठीक है। उसके बाद आपको पूछेगा आप कमांडो में क्यों जाना चाहते हो, ठीक है। तो आप बोलना, आपका मन में जो है वो चीज़ ही बोलना है, मेरा बात सुन के कुछ भी नहीं बोलना है, आपका मन में जो है वही बोलना है। बोलना है कि ऐसे आपको बातचीत ऐसा करना चाहिए, ऐसा सवाल का जवाब ऐसा देना है। अगर आपने सवाल का जवाब झूठ बोल दिया, ठीक है, यानी कि मेरा मन में कुछ और चल रहा है और मैं मुंह से कुछ और बोल दिया, तो आपको सवाल ही सवाल से फंसाया जाएगा, लास्ट में आप फंस जाओगे। ऐसे सवाल करेंगे, क्योंकि उस टेस्ट का नाम ही है साइकोमेट्रिक टेस्ट। आपका मेंटली आपको चेक किया जाएगा, आपको पॉइंट आउट करेगा, ये चीज़ ऐसा है तो ऐसा किया। अभी मेरा साथ जो हुआ था, अभी वो चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ। जब मैंने अंदर एंट्री किया है, गया है, सर बोला है तुम्हारा नाम, मैं बोला सर सुरंजित दास। उसके बाद एक सर ने पूछा है सुरंजित आप कमांडो में क्यों जाना चाहते हो। मैंने बोला है सर कमांडो में जाना चाहता हूँ, ये मेरा बचपन से मतलब मेरा ड्रीम भी है और मैं देश सेवा करना चाहता हूँ। तो सर ने मेरे को बोला देखो, देश सेवा करना और आपका ड्रीम वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। देश सेवा तो आप कमांडो में ही नहीं बल्कि और काम करके भी देश सेवा कर सकते हो। जैसे कि जो लोग टीचर है, बच्चों को पढ़ाता है, जो लोग पेट्रोल पंप में काम करते हैं, ठीक है, जो लोग गवर्नमेंट कुछ भी एम्प्लॉय है, वो लोग भी तो देश सेवा कर रहे हैं। तो आप देश सेवा के लिए सिर्फ कमांडो ही क्यों चुना, ठीक है। तो मैं बोला सर ये मेरा बचपन का ड्रीम है। क्यों वो कमांडो क्यों अच्छा लगा है तुमको, किस चीज़ के लिए अच्छा लगा है। मैं बोला सर मुझे पता है सर, कमांडो जो ब्लैक ड्रेस होता है, ब्लैक यूनिफॉर्म होता है, उसका बहुत इज्जत है, रिस्पेक्ट है, और इस चीज़ से मेरा बहुत प्यार है सर, तभी इसलिए इस चीज़ से मेरा प्यार है और मैं कमांडो में जाना चाहता हूँ, वो मेरा बचपन का ड्रीम है। तो बोला और ठीक है। लेकिन वो सर लोग मेरा जो आंसर है उनसे खुश नहीं हुआ है और मुझे आंसर कर रहा है तो तुम क्यों जाना चाहते हो। तो अगर मान लीजिए तुमने पुलिस में भी दिया है, कमांडो में भी दिया है, अगर आपका जॉब दोनों में लग गया, ठीक है, तो आप पुलिस में जाओगे या कमांडो में जाओगे। तो मैं बोला कमांडो में जाऊंगा। तो क्यों जाओगे, वो पुलिस में अगर रहोगे तुमको क्वार्टर मिलेगा, शहर में रह सकते हो, आपको अच्छा खासा फैसिलिटी मिलेगा। अगर कमांडो में जाओगे तुमको तो जंगल में रहना पड़ेगा, तुम्हारा मम्मी पापा तुमको जाने देगा क्या जंगल में ऐसे ऐसे रहने का, तुम क्यों जाएगा, कुछ तो रीज़न होगा। मैं बोला सर जिस चीज़ के लिए प्यार हो जाता है ना, वहाँ पर ये सब चीज़ नहीं देखा जाता है, क्योंकि मुझे भी उस चीज़ के लिए प्यार है, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। जंगल हो कहीं पे भी हो मैं जाना चाहता हूँ और मैं जाऊँगा ही, ऐसे बोल दिया मैं। और ठीक है। तो बोला आपका मम्मी पापा जाने देगा क्या आपको। मैं बोला मेरा मम्मी पापा भी यही चाहता है कि मेरा बच्चा का सपना जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, ठीक है। तो दूसरा बात, मैं वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, मैं दूसरा बात बता देता हूँ आपको। मोर এটা কোশ্চেন আছে আপোনাক মানে এইটো কথা শুনিব বিচাৰা মানে শুনিব মন আছে, এইটো মানে সবে যাতে শুনি পায় কথাটো। আপুনি মানে কাট অফ মানে আপুনি যেতিয়া মানে সিলেকশন হৈছিলে মানে ফিজিক্যালৰ কাৰণে কিমান কাট অফ কৰিছিলে। फिजिकल के लिए तो वो जो कट ऑफ होता है ना, वो देखिए कट ऑफ के लिए बहुत लोग टेंशन में होता है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको वो कट ऑफ के लिए आपको टेंशन नहीं करना है। वो कट ऑफ होता है, एक्चुअली जो कट ऑफ होता है वो होता है कैटेगरी वाइज, जैसे कि एसी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, ठीक है, वो इसके ऊपर होता है, ठीक है। जो एसटी और एसी वो लोग का तो थोड़ा सा मार्क कम मिलने से भी नाम आ सकता है, ठीक है। उन लोगों को मतलब एक फैसिलिटी दिया हुआ है। तो आप बाइक को अगर आपने मार्क्स मिला है और आप एसी है, ओबीसी है, आपको पता ही है इन सब चीज़ों के बारे में कि आपको कितना मार्क मिला है। तो आप मेरा वीडियो में कमेंट करके बताना कि आपको कितना मार्क मिला है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका नाम आने का क्या चांस है क्या नहीं। थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस के बारे हिसाब से मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपको जाना है। तो अब दूसरा सर ने पूछा है
तो तुम पढ़ाई क्यों छोड़ दिया? मैं बोला सर मेरा फैमिली में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, मेरा पिताजी मैं जब छोटा था तब मेरा पिताजी का ऑपरेशन हो गया था, डॉक्टर ने कम करने के लिए मना किया, तो ऐसे ऐसे करके पढ़ाई बंद हो गया था। उसके बाद मैंने क्या किया, सर ने बोला ये सब तो ठीक है। उसके बाद मेरे बारे में पूछा है, मेरा फैमिली में कौन कौन है, मेरा तुम कितने नंबर पे है, पूरा मेरा फैमिली में डिटेल में, मेरा पिताजी क्या करता है, क्या काम करता है, मैं सब कुछ बोल दिया। जो मेरा रियली था मैं सब कुछ ऐसे ऐसे बोल दिया। मेरा पिताजी खेत में काम करता है, मेरा मम्मी हाउस वाइफ है, और भाई मेरा 5 भाई बहन है, मैं सबसे बड़ा हूँ, और मेरा छोटा 2 बहन है, उसके बाद 1 भाई है। इस तरह से जो मेरा डिटेल था उन लोगों ने मैं पूरा बोल दिया, जो सच सच मैंने बोल दिया, मेरा लाइफ में जो जो हुआ था सच सच मैंने बोल दिया। उसके बाद एक सर ने बोला है तो सुरंजित एक बात पूछना चाहता हूँ आपको, तुम काठमांडू में ही अगर आपको अभी नहीं मेरे को पूछा था तुम पढ़ाई क्यों छोड़ दिया था? मैं बोला था सर उस टाइम पे तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दिया था। तो मेरे को पूछा है कि अभी आपको अगर चांस मिले पढ़ाई करने का, क्या आप पढ़ाई करोगे? तो ये बात आप नोट करना, वो बात मेरा मेंटली चेक करने के लिए वो बात बताया है कि मैं इस जॉब से सेटिस्फाइड हूँ या नहीं, यहाँ पे मैंने गलती किया है, मैंने भी गलती किया है। और ये बात मुझे तब पता नहीं था, आज पता चल रहा है, और जब मैं घर में आ गया था तब पता चला है कि यह बात मैंने गलत कहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं तो ये बात तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं बोलूँगा हाँ ये करूँगा वो करूँगा। मेरे को बोला मान लीजिए अगर आपके पास अभी टाइम है पढ़ाई करने का, ठीक है। तो मैं बोल दिया सर मैं तो शायद तो मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा देर सोचा है, ठीक है, सोच के बाद ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है। तो मैं बोल दिया सर ठीक है सर, अगर मेरे पास पढ़ने के लिए मौका मिलेगा तो मैं पढ़ाई करूँगा, ठीक है, ऐसे बोल दिया। बोला ओ ठीक है, लेकिन वो जो बात है वो बिल्कुल मैंने गलत बताया, वो भी बता देता हूँ आप लोगों को, ये बात मैंने गलत बताया। एक्चुअली मैं इस चीज़ के बारे में यही पता चलता है कि इस जॉब से भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे और भी पढ़ाई करना है, और भी कुछ करना है, ठीक है। तो एक्चुअली मुझे बताना चाहिए था सर, मैंने जितना पढ़ाई किया तो करना था कर लिया, ठीक है। अभी मेरा ड्रीम सिर्फ एक ही है, वो काठमांडू में जाना, ठीक है। आपको अगर पूछता है तो इस तरह से बोलना है, जितना पढ़ाई किया है मैंने करना था कर लिया। अभी अगर मेरे को पढ़ाई करने का ज़रूरत पड़ेगा तो काठमांडू के लिए, अगर काठमांडू में मैं दूसरा रैंक में जाने के लिए, बड़ा रैंक में जाने के लिए अगर पढ़ाई की ज़रूरत होगा तो मैं पढ़ाई करूँगा, ऐसे बोलना चाहिए था। लेकिन उस टाइम पे मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, और यूट्यूब में भी वीडियो इतना अवेलेबल नहीं था आज के जैसा, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा सर है उन्होंने फिर से मेरे को बोला तुम काठमांडू में फिर से क्यों जाना चाहते हो, फिर से बोला है काठमांडू में ही क्यों जाना चाहते हो। तो मैं बोला सर मुझे एक बात बोलना है, और इस बात को बोलते हुए मुझे थोड़ा शर्म आ रहा है। बोला है शर्म की कोई बात नहीं है, जो बोलना चाहते हो तुम बोल सकते हो, कुछ भी तुम्हारा जो मन में ख्याल है बोल दो। मैं बोला सर मेरा एक गर्लफ्रेंड था, स्कूल में एक फ्रेंड है, दोस्त है, और उसका एक गर्लफ्रेंड है, और वो फ्रेंड मुझसे बहुत क्लोज है, और उसको मैं हर दिन बोलता हूँ, समझाता हूँ। वो एक लड़की के साथ रिलेशन में था, मैं उनको हर दिन समझाता हूँ ये लड़की अच्छा नहीं है, उसका जो चरित्र है वो अच्छा नहीं है, देखने में भी सुंदर नहीं है, क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है पागल की तरह, हर दिन सब उसको समझाता हूँ। और असल में वो लड़की अच्छा नहीं था, लेकिन हर दिन मेरा दोस्त को मैं समझाता हूँ, लेकिन मेरा दोस्त समझता ही नहीं है। और आज मेरा साथ भी कुछ इस तरह से होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ काठमांडू में मैं जाना चाहता हूँ, आप लोग बोल रहे हैं क्यों जाना चाहते हैं। वो बात जब मैंने बोल दिया ना, एक जो IPS का एक ऑफिसर था उन्होंने मतलब मुस्कुरा दिया, लेकिन आप नहीं मुस्कुराना, मैंने नहीं मुस्कुराया है, उन्होंने मेरा बात सुन के मुस्कुरा दिया। मतलब तब तक उन लोगों को सही आंसर मिल गया, हाँ बंदा काठमांडू में जाना चाहता है, उसका मतलब कुछ भी हो जाए। तो उसके बाद वो मुस्कुरा के बोला है ठीक है सुरंजित अभी तुम जा सकते हो। तो मैं बोला थैंक यू सर बोला, ऐसे बोला, और ऐसे बोल के मैं बाहर निकल आ गया।